हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी शो। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और हमारा जो ये आज का एपिसोड है ये सिलसिला है उसी का जो हमने कल जो बातें की थी। 3 ड्रामों का रिव्यू कल आपको दिया था। आज हम चौथे ड्रामे और 5वें ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं। कल हमने 3 ड्रामों की आपसे बात की थी जिनमें पिंजरा शामिल था, जिसमें बख्तावर ड्रामा शामिल था और जिसमें हब्स शामिल था। आज ही बहुत 2 अहम ड्रामों पे बात करने वाले हैं और जिस ड्रामे पे हम अपना शुरू करने वाले हैं रिव्यू उस पे जाने से पहले मैं अपने जजेस का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ अदीका ओडो साहिबा मौजूद हैं, फैसल भाई मौजूद हैं और लाहौर में आज सेट पे नहीं बल्कि लाहौर में हमारे साथ हमारी सबसे लीथल जज जो हैं वो रुबीना मौजूद हैं। और इससे मुस्कुराई और हम ड्रामे के रिव्यू की तरफ चलते हैं। जिस ड्रामे का रिव्यू हम लोग करने लगे हैं वो प्रोडक्शन है आई ड्रीम एंटरटेनमेंट की। प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला सेजा, डायरेक्टर हैं साकिब खान और राइटर है जंजीबिल आसिम। और ये ड्रामा जो है इसका नाम है फ्रॉड। और फ्रॉड ड्रामा जो है वो लास्ट वीक हमारा विनर ड्रामा था। 4 कैटेगरीज में वो विन किया था। उसमें बेस्ट एक्ट्रेस में, बेस्ट डायरेक्टर में, बेस्ट राइटर में और बेस्ट ड्रामा में 4 कैटेगरीज में वो विन किया था हमारे पहले शो में। आज फ्रॉड कितना कामयाब हुआ है मैं शुरू करूंगा फैसल से। क्यों? Why not? Okay. चले वही लाइन बोले जो आप मुझे अभी ऑफ स्क्रीन बोल रहे थे। थोड़ा सा फ्रॉड हुआ है। कुछ सीन्स थे जिन पे मैं चाह रहा था कि थोड़ा एम्फेसाइज किया जाता। उन सीन्स को बहुत जल्दी जो है वो निकाल दिया गया, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट सीन जो सबसे पहला सीन था ड्रामे का, जिसमें निकाल जो शान है वो माया को घर से निकालता है, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सीन था और वो सीन हो गया। और मैंने कहा ये हो गया बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उसमें ज़्यादा ड्रामा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसमें और ड्रामा एलिमेंट जो हैं वो डाले जाएंगे। फिर माया जो है वो घर आती है, घर आने के बाद वो लाहौर कैसे पहुंच गई वो मुझे समझ में नहीं आया। कुछ चीज़ें मुझे फील हुई हैं जो ठीक है। वीक। रुबीना आपकी तरफ आएंगे, आप क्या कहेंगे ओवरऑल इस वाली एपिसोड को? I think fraud is still working for me. What did not work for me was the point कि ये जो अस्मा कैरेक्टर कर रही हैं एहसन के साथ मिल के प्लॉट कर रही हैं, ये क्या प्लॉट है? ये क्या सोचा उन्होंने कि क्या वो चेक फोर्ज करके ही सारा कुछ अपने नाम लिखवा लेंगी? वो क्या करेंगी? इसको जहर दे देंगी? किस तरह से वो मिकाल की जायदाद पे कब्जा करने का प्लान कर रही हैं? वो प्लान भी तो पता चले हमें। वो राइटर के दिमाग में क्या चल रहा है वो मतलब थोड़ा सा सिली लगता है कि ये थोड़ा क्या सा है। कहानी मतलब बिल्ड एक होनी औरत चाहिए है, कि वो व्हाई प्लॉट एहसन किया खान जा इज रही है कि रियली हाँ इंपॉर्टेंट भाई फॉर देम। व्हाई सो इंपॉर्टेंट फॉर देम? क्यों वो कहती है ना अस्मा कि भाई वही एक अब रास्ता है चेक हमारे फोर्ज पास। करेगा, क्या मार देगा? ये प्लान कैसे? भी आप सही, रास्ता I क्या agree with है you. वो? कैसे है रास्ता? ये सिर्फ ये कह देना कि यही एक रास्ता है हमारे पास। व्यूअर को क्या आपने डोंट अंडरमाइन द इंटेलिजेंस ऑफ द व्यूअर प्लीज। अदीका आप? मिकाइल का मुझे काम इस दफ़ा बहुत अच्छा लगा है बिकॉज वो कैरेक्टर थोड़ा सा आगे निकला है एंड इसमें सोशल मैसेजिंग 2 जगहों पे आई है। एक तो जब सबा कैरेक्टर सेज के जी दूसरी लड़कियों को बचाने के लिए मे बी शी कैन हेल्प क्रिएट द अवेयरनेस अगेंस्ट दिस पर्सन सो दैट अदर वुमेन डोंट गेट अफेक्टेड, वो बड़ा अच्छा था। एंड ऑल्सो जब मिकाइल जब बात करता है कि विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से एक एंगल आ रहा था कि हाउ वो थोड़ा सा डिफेंड करता है कि सब औरतें ऐसे नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। जब वो सुतेली माँ आके कहानी खोलती है तो ही ट्राइज टू डिफेंड हर लिटिल बिट। सो मुझे 2 ये सीन्स में कुछ बहुत अच्छी मैसेजिंग नज़र आई एंड ओवरऑल परफॉर्मेंसेस अच्छी थी। स्क्रीन तो है ही बहुत अच्छा एंड everything was lovely about it. There of course कमजोरियाँ थी but overall I like this episode very much. क्योंकि दो जगह मुझे बहुत फील होता है। एक तो ये कि उसके सामने इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आई है निकाल के सामने कि मेरी बहन की शादी उस इंसान से हुई हुई है जिससे मेरी बीवी की शादी हुई भी थी। तो जब वो उसको तो घर से निकाल देता है, उसके बाद वो बेटी के पास आके नहीं बैठेगा, वो सीधा माँ के पास आएगा तुमने कहाँ शादी कर दी थी। और अगर तुम्हें पता था कि तुमने शादी की है उस इंसान से, उस जो मेरी बीवी का पहले हस्बैंड, तुमने मुझे अब क्यों बताया है और क्या मसलहत थी?
वो जाके बेटी से प्यार भरी बातें उस वक्त नहीं करेगा, जो मुझे समझ आ रही थी कि उस वक्त तो वो इंटेंसिटी का लेवल ही एक अलग होता। वो बेटा कहता बेटा आप अंदर जाओ, अभी तरह मैं ये तो देख लूँ मेरे साथ हो क्या रहा है। हाँ, बेटी को हैंडल कर रहा था वो, क्योंकि वो बेटी बट नो, क्लोज हो गई थी माया के। इतनी बड़ी बात, उस घर में वही इंसान रह रहा है जो उसकी बीवी का साहब का शौहर है। हाँ चलो, रात में नहीं सुबह कर लेते माँ से उस पर बात। हाँ, वो जो एक Encounter अग्रेसिवनेस scene होनी मिला। चाहिए थी, वो मुझे नजर नहीं आई। रेटिंग की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले हम जाएंगे राइटिंग की तरफ। जंजीबील आसिम जो कि लास्ट टाइम हमारी विनर भी थी, इस एपिसोड में उनकी राइटिंग आपको कितनी अच्छी लगी? मैंने जंजीबील को इस एपिसोड पे दिया है बिकॉज आई लाइक सम ऑफ द डायलॉग्स वेरी मच एंड कैरेक्टर्स वेल डिफाइंड हैं, ओवरऑल डायलॉग वेल रिटन, तो 7 out of 10 इस episode। 10 में 7। हाँ जी। आप फैसल? जंजीबील की राइटिंग का एक अपना अंदाज है और उसके डायलॉग्स बड़े स्ट्रांग होते हैं कई जगह, बल्कि मुझे ये महसूस हो रहा था कि शायद थोड़ा सा जो है वो करप्शन हुई हुई है डायलॉग्स में, कि वो एक्टर्स एग्जैक्टली वो नहीं बोलते जो जंजीबील ने लिखे हैं। मैं कभी कहीं मुझे लगा है ऐसा, बट ये है कि मैं जंजीबील को 6 दूंगा इस पर। 6 नंबर देंगे आप। रुबीना आप कितना नंबर देंगी? मुझे अब थोड़ा सा ना राइटर्स से ये इख्तलाफ होता है कि जो चीज़ें एक्सप्लेन हो सकती हैं, जगह बन रही है। एक लड़की है, वो उस आदमी से बात करने लगी है और अच्छी भली करने लगी है ना बीवी और मियाँ की। अब इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि बीवी मियाँ को बता सकती है कि देखो ऐसे हुआ था कि इन्होंने मुझे मना किया था और ये कहानी थी और ये सारा। अब वो सबा मम है, बता ही नहीं रही कुछ। तो मैं समझती हूँ राइटर्स थोड़ी सी सुस्ती करते हैं इन जगहों पे कि उनको मज़ीद ना लिखना पड़े, वो अभी इसी जगह को घसीट लें। प्लीज़ ये ना करें, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करें, वो जगह को कितने नंबर justify देंगे कर आप? दें एंड देन मूव ऑन। 5। अब हम आ जाते हैं साकिब खान यानी डायरेक्टर की तरफ। डायरेक्टर की मेहनत तो नज़र आ रही है। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेम, ही कैप्चर्ड मोमेंट्स वेरी वेल। कुछ छोटे मोटे इश्यूज थे, बट आई वुड गिव हिम एन 8 out of 10 दिस एपिसोड। 8। एक्सीलेंट जवाब। यानी कि मेरा बड़ा मसला है ये टेक्निकल इश्यूज रहे। फिर उसके बाद जो बाप बेटी और माँ का, जिसमें महमूद असलम साहब, निदा मुमताज़ और सबा बैठे हुए हैं, उसमें टेक्निकल इशू एक बहुत बड़ा था कि लाइन बड़ी गलत क्रॉस हुई हुई थी। या तो आप एक कैरेक्टर को रखते हैं बीच में, क्योंकि वो आंखों को अच्छा नहीं लग रहा था। माँ भी जो है वो राइट टू लेफ्ट देख रही थी और बेटी भी राइट टू लेफ्ट देख रही थी, तो वो एक 180 क्रॉस हो गया था। ये बिल्कुल। टेक्निकल ड्रामा हाँ। ऑडियंस को बता दें लेकिन कि ये वो मुझे बड़ा अजीब बुरा लगा। और मुझे ये भी पता चला कि साकिब बहुत सारी शूट पे नहीं थे। ओह, इनसाइड भी आ गई है। तो ये भी मुझे पता चला कि उनके एसोसिएट ने कुछ सीन्स करवाए क्यों shoot पे क्यों नहीं थे? लेफ्ट द शूट। है? तो ये आप मैं हमें गॉसिप बता रहे हैं। हाँ, ये तो गॉसिप दी तो दी उन्होंने। हमें बिहाइंड द सीन तो बताएं। बताएं ना, बता पूरा दिया करने, आपको। पूरा बताएं ना, क्या क्या हो भाई रहा लेफ्ट द Why? मतलब कोई वो, लड़ाई हो गई थी? किसी और चीज़ पे चले गए, किसी और चैनल पे चले गए, तो उन्होंने मैंने सुना कि ये शूट नहीं करवाए बहुत सारे सीन्स। ओह, तो अब तो लोग खुद फोन करके बता रहे हैं मुझे। तो anyway, तो ये तो ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग भाई, हमारे पास बहुत खबरें इस वक्त इस सेट पे होने वाली। 6 मैं दूंगा साकिब। साकिब को 6 देंगे। आपने 8 दिए, आपने 6 दिए। जी। रुबीना, आप तो खुद डायरेक्टर हैं, आप कितने देंगी? I 100% agree with what फैसल is saying। इस दफ़ा डायरेक्टर ने स्टन नहीं किया, उसने जगहों को पकड़ के और उनको जहाँ खींचने की ज़रूरत थी, एलेबरेट करने की ज़रूरत थी, वो नहीं किया। सो आई विल गिव हिम अ 5। जल्दी से चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। फीमेल परफॉर्मेंस जिसमें नॉमिनेट हैं हमारी सबा कमर। आप सबा कमर को क्या रेट करेंगे? इस एपिसोड में सबा ने मुझे बहुत इमोशनली मूव किया। उसमें सीन्स थे जहाँ पे आई एक्चुअली टेयर्ड अप बिकॉज Wow. सबा का एक ये है कि वो इतने वो नेचुरली ग्रीफ या दुख या तकलीफ को इतने नेचुरली डिपिक्ट करती है कि मैं तो सबा से हमेशा पूछूं, सबा क्या गुजरी है तेरी ज़िंदगी में जानी, क्या व्हाट इज़ इट यू हैव सफर्ड कि तुम्हें इतना वो दुख इतनी आसानी से तुम आके बांट सकती हो स्क्रीन पे, क्योंकि वो शी मूव मी अ लॉट इन दिस एपिसोड। आई एम गिविंग हर 9 out of 10। पगली रुलाएगी क्या? पगली रुला रुला दिया पगली ने, दिया। पगली ने रुला दिया। यानी कि इतने पॉइंट्स अभी तक किसी एक्टर को स्पेशली अभी तक नहीं मिले। 9 पॉइंट्स दिए हैं तीका ने सबा की इस एपिसोड की, फ्रॉड की इस एपिसोड में सबा की परफॉर्मेंस को।
पता है अतीका जी बहुत ऊपर ले गई हैं, जरा हमें रियलिटी चेक दिलवाएं। उसके बाद मैं कोई बात कर सकूंगा। आई नीड अ रियलिटी चेक प्लीज। रियलिटी चेक है मैं बिल्कुल आपको रियलिटी चेक देने वाली हूँ, क्योंकि मैं सबा को बहुत हाईली रेट करती हूँ जनरली एज एन एक्टर। तो जो जगह मैं जिनका डिसक्रेडिट दे रही हूँ राइटर को, कि जब वो लड़की बोल सकती थी और वो क्यों नहीं बोली, जब वो माँ आई और उसने आके बहुत कनाइविंगली एक सिचुएशन को पकड़ा कि मैं आज तुम्हें बता रही हूँ कि ये जो थी ना, ये तो मैरिड थी और ये इसकी शादी तो इसी से हुई हुई थी। वहाँ सबा को कोई डायलॉग नहीं दिया जो कि अनफेयर था, लेकिन सबा के कैलिबर की एक्टर से मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो जगह बनाती और किसी तरह मुझे ये बताती कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ मगर मैं नहीं कह रही फॉर वॉट एवर रीजन। जैसे कि हर दफा किसी डायरेक्टर को अपने आप को हर एपिसोड में प्रूव करना पड़ता है, इसी तरह हर एक्टर को हर सीन में अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, खास तौर पे जब वो इतना जिम्मेदार एक्टर हो, इतना बड़ा। तो आप कितने पॉइंट्स देंगे? सो सबा टू मी वाज slightly disappointing in this episode and I will give her a 6. 6. नहीं, गुड जॉब। अच्छा, मैं तो खैर मुझे उस सीन में जो पेरेंट्स के साथ तीनों के साथ दोनों के साथ सीन था, वहाँ वाकई मेरी भी आंखों में आंसू थे। मैंने वो 3 दफा पीछे करके देखा सीन जहाँ जिसमें वो कहती है कि अब मुझे बार बार ना जो ये मेरी किस्मत मत आजमाएं आप लोग। मेरे ख्याल से मैं सबा को नहीं भी मुझे 8 नंबर तो देने चाहिए। एक्सीलेंट जॉब। अगले एपिसोड में मुझे लगता है कि मैं इससे ऊपर जाऊंगा। वेल डन। अच्छा जी, इस दफा एक्टर कैटेगरी है, मिकाल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, आई थिंक इस एपिसोड में मिकाल की काम नज़र आया है। इसमें इनके सीन ज़्यादा थे और एहसन वाज़न्ट इन द फ्रेम, सो आई थिंक दिस कैरेक्टर वाज हेवियर। तो ये 2 ख़वातीन जो इसकी ज़िंदगी में खेल रही हैं ना, तो उसमें निकलना बड़ा एक मुश्किल, लेकिन आई थिंक ही हेल्ड हिज ग्राउंड एंड डिड क्वाइट अ गुड जॉब। आई विल गिव हिम अ 6 आउट ऑफ 10। आप? माँ के साथ वाला सीन अच्छा था, जिसमें मना करता है कि इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। फिर बहन वाले सीन में जो शिफ्ट था वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, पहले बहुत तो अच्छा था। मतलब यहाँ से एकदम जो वो आया है, जब वो पता लगता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, और फिर वो कहता है कि ओके फाइन दिस, और फिर वो जिस तरह से बात करती है बहन, और एकदम जो वो ज़मीन पे आगे गिरा है, तो वो नज़र आया कि हाँ जी मैं जा पड़ा हूँ। पर ओवरऑल मेरे ख्याल से 7 पे जाऊँगा मैं। 7 यानी आप कहेंगे वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय मिकाल। रुबीन, आप क्या कहेंगी? फैसल ने ये जो बात की है ना कि वो 2-3 लोगों का सीन था और उसमें देखने की बात यही होती है कि ये जंग जो है ये कौन जीतता है और कौन ले जाता है ध्यान अपनी तरफ। तो जो इन बिटवीन द लाइंस जगह थी मिकाल को जो दिखानी चाहिए थी, वहाँ मैंने मिस किया मिकाल की एक्सपर्टीज़ को देखना। सो आई विल गिव मिकाल अ 6। तो ये हो गया जी ड्रामा फ्रॉड के बारे में इस दफ़ा बात होगी। जैसे फैसला कहना था कि इस दफ़ा इनसे थोड़ा सा फ्रॉड हुआ है इस ड्रामे के हवाले से, वो तो मैंने बता दिया। वो तो बता दिया उन्होंने। लेकिन अब जो होने वाला है फैसल के साथ, क्योंकि अगली जो कैटेगरी है वो फैसल का अपना ड्रामा नॉमिनेट हुआ है, बिकॉज वो रेटिंग में बहुत अच्छा है, हाईएस्ट रेटिंग ले रहा है वो इस वक्त हमारे, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। लेकिन मज़े की बात है कि उसमें फैसल रेट नहीं करेंगे अपने आप को, वो कौन करेगा ये भी एक सरप्राइज़ है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है, और वो वक्त आप पहुंचा है जिसका सबको इंतज़ार था। हमारा जो फाइनल ड्रामा है जो इस दफ़ा हमारी रेटिंग में शामिल होने जा रहा है, टॉप 5 में शामिल होने वाला ये 5वां ड्रामा है। इसका नाम है फ़र्क। ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट पे आता है। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी हैं। डायरेक्टर एहसन तालिश और राइटर इमरान नज़ीर हैं। और स्टार कास्ट में शामिल हैं हम सबके फेवरेट, आपके फेवरेट फैसल कुरैशी, और फीमेल एक्टर जो हैं इसमें सहर खान हैं जो कि लीड में हैं, और भी बहुत सारे ज़बरदस्त एक्टर्स हैं। तो फ़र्क की बात करने से पहले मैं ये बताता चलूँ, क्योंकि ये हमारे पैनलिस्ट हैं फैसल, तो ये इसमें शामिल नहीं हो सकते वोटिंग करने में, और ये अपने ड्रामे को रेट नहीं कर सकेंगे। ये चुप का रोज़ा रखे हुए होंगे जब तक इस ड्रामे के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मैं सितारे बना रहा हूँ।
अतीका बात कर सकती हैं, रुबीना बात कर सकती हैं, और इनके बिहाफ पर हमारे साथ एक और सेलिब्रिटी जज मौजूद हैं जो कि बहुत ही कमाल के हैं। उनका बॉडी ऑफ वर्क, उन्होंने जो काम किया हुआ है बहुत ही अमेजिंग है। वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर वी हैव इन एडवर्टाइजिंग और इन द फिल्म इन पाकिस्तान। वो भी हमारे साथ होंगे। साकिब मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे और शुरू करते हैं सबसे पहले रुबीना से। आप क्या कहेंगी फ़र्क के बारे में? इन दो एपिसोड जो चली हैं, फैसल ने अपना मुंह छुपा लिया आपके बोलने से पहले। फ़र्क मैंने देखा अभी रिसेंटली भाई की वजह से और शो की वजह से। फैसल नीचे के लिए पेपर। It kind of got me hooked. मैंने पूरा देखा। So I saw all the episodes. राइटर के साथ मुझे इख्तलाफ है क्योंकि छोटी छोटी गलतियां मुस्तकिल हो रही हैं। एक इंसान है जो ऑफिस जाता है और जैसे ही वो ऑफिस पहुंचता है वो घर से कॉल आ जाती है, घर का मसला, और वो उठता है और वो घर चला जाता है। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, कभी मासी कॉल करती, कभी फुफ्फी कॉल करती है, कभी बेटी कॉल करती है। मतलब कि एक इंसान को काम ही नहीं करने दे रहे दफ्तर में। उस इंसान को वो बैठता है कुर्सी पे जाके, वो बैठता है मीटिंग के बीच में जाके, और इधर से कॉल आ जाती है, भाई घर आ जाओ, मासियों के मसले हैं। मतलब कि ना करो। दैट इज अनइंटेलिजेंट राइटिंग, आई वुड से दैट। मुझे नहीं पता उसको कैसे उन्होंने ठीक करना, उनका मसला है, मेरा नहीं है। फिर ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि उसको फोन आया मासी का कि फौरन घर पहुंचे, और जब वो फोन आया है और वो ऑफिस में है, उस वक्त लड़की ने गला दबाया हुआ था। जब वो घर पहुंचा है वो भी गला ही दबा रही थी। ओए ये क्या किया है? टाइम कम है, मुझे पता है आपके दुख बहुत ज्यादा है, टाइम कम है। हाँ। अभी अतीका आपा के दुख सुन लेते हैं थोड़े। अतीका, आपके कुछ दुख तो नहीं है या आप हैप्पी हैं? I think the only reason I am watching it is because of Faisal Qureshi, and he is the only reason the screen is looking presentable, frankly. मैंने इसलिए कि वो आपके दोस्त हैं, आपके साथ बैठे हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। फैसल को पता है मेरा, बड़े अरसे से मुझे जानता है, मैं अपने आप को नहीं बख्शती। सबसे पहले तो जो मुझे बहुत बात चिढ़ती है, और मैं भी जब परफॉर्मेंस कर रही होती हूँ बेडरूम सीन्स में और रात को दिखा रहे सो रहे हैं, सारी बत्तियाँ जल रही हैं, लैंप्स ऑन है, ये मैं कहती हूँ कौन लैंप जला के सोता है? इनका सीन है, वो इस तरफ लेटे हुए हैं, वो इस तरफ लेटी हुई हैं, लैंप्स लाइट सब ऑन है। अच्छा, वो बच्ची उठती है, जाती है नीचे, किचन में जाती है, और किचन में जाके बत्तियां जला लेती है, लेकिन बेडरूम की लाइट है, मजाल है जो किसी ने बंद की हो और दो बंदे सो रहे हैं। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं जब हम बेडरूम का सीन करते हैं, मैं एहसन भाई से इस बात पे लड़ता हूँ, और वो कहते हैं मैं सारी लाइटें जला के सोता हूँ। मैंने कहा भाईजान आप जला के सोते हैं, साडा की कसूर है। मसले नहीं है भाई, ये के इलेक्ट्रिक में तो खास उनका वो है कि भाई अनबिलीवेबल। ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, भाई कौन बत्तियां जला के और सोता है? फिर उसमें वो जो सीन 4 मिनट तक चला था, वो सो के उठी है, अच्छा, कुछ वो आई थॉट कि पता नहीं नीचे कुछ होने वाला है। देखिए मेरी भड़ास निकल रही है पहले, प्लीज। अच्छा, फिर एक सीन आया है एपिसोड 13 में, एक पार्टी सीक्वेंस, और ये जो हम ठूसते हैं ना पार्टी सीक्वेंसेस के, बड़ा हमने अमीर दिखाना है तो फोर्स्ड अंग्रेजी। अरे भाई, हम आई स्ट्रगल, मैं चाहती हूँ मेरी उर्दू बेहतर हो जाए, आप गंदी अंग्रेजी क्यों लोगों से बुलवा रहे हैं? ये दिखाने के बड़े अमीर हैं, ग्रामर स्कूल के थे, क्या थे, यू नो, इट वाज सच अ बैड पार्टी सीन। सर पैर समझ नहीं आई उस सीन की। क्यों था? मैंने कहा डायरेक्टर ने इनसे अंग्रेजी बुलाई क्यों? यस हेलो हाउ आर यू, ये वो अजीब अजीब अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो आई एंजॉयड द नेक्स्ट एपिसोड अ लॉट बिकॉज फैसल रियली केम आउट, द कैरेक्टर केम आउट। अच्छा जी, अब क्योंकि फैसल का अपना ड्रामा है, फैसल ने चुप का रोजा रखा हुआ है, लेकिन फैसल को कौन रेट कर रहे हैं जी? आइए देखते हैं पाकिस्तान के रिनाउंड डायरेक्टर साकिब मलिक क्या कहते हैं फर्क ड्रामे के बारे में। थैंक यू मुकरम एंड थैंक यू टीम क्या ड्रामा है फॉर इंक्लूडिंग मी एज अ गेस्ट पैनलिस्ट ऑन योर शो। तो जिस ड्रामे के लिए आपने मुझे एज अ पैनलिस्ट या मेरा ओपिनियन मांगा है, वो है ड्रामा फ़र्क, जो जियो एंटरटेनमेंट पे चल रहा है। मुझे फ़र्क का थोड़ा सा रिवायती ड्रामा लगा है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच जो हमारी 90s से चली आ रही है। कहानी भी एक देखी हुई है, ट्रीटमेंट में भी कोई मुझे ख़ास जिद्दत नहीं लग रही है। स्टोरी इंटरेस्टिंग है, ये वो फॉर्मूला है जो हमेशा कामयाब होता है। एक गरीब लड़की जो अपने आप को एक अमीर घराने में पाती है, फिर एक यंगर लड़की जो एक ओल्डर आदमी के साथ इन्वॉल्व हो जाती है इस सिचुएशन में। उसकी शादी फैसल से हो जाती है, उसका बाप फैसल का ड्राइवर होता है। थोड़ा सा मुझे कुछ ज़ेबा मोहम्मद अली की पुरानी
1960s की कोई फिल्म का एक पस मंज़र लग रहा था। और अब रेटिंग का मरहला आ चुका है, तो रुबीना आपके पास आएंगे। आप राइटर जो इमरान नज़ीर हैं उनको कितने नंबर देती हैं फ़र्क ड्रामे में? जनरली तो मुझे फ्लॉज ज़्यादा उठ के आ रहे हैं राइटिंग के नज़र, लेकिन जो मेन ट्रैक है ना एक जो कि जो कर रहे हैं हमारे दोनों लीडिंग कैरेक्टर्स वो बच्ची और फैसल, उसमें बहुत दम है, उसमें वो रोकता है। एंड देन वी हैव रियली गुड एक्टर्स इन दिस ट्रैक ऑल्सो। तो मेरा ख्याल है कि मैं राइटर को दूंगी 5 मार्क्स। अतिका आप? I would give the writer overall 4 because it's a very typical कहानी and dialogues भी इतने कोई amazing नहीं नज़र आ रहे at this point। और मुझे पता है जो हमारे एक्सपीरियंस एक्टर्स हैं जैसे महमूद असलम साहब हैं, फैसल कुरैशी हैं, इन्होंने जो बनाया है वो खुद बैठ के किया होगा सेट। साकिब राइटिंग के क्या मार्क्स देते हैं? साकिब की तरफ चलते हैं। इन 2 एपिसोड्स में मैं चाह रहा था कि मैं और जवेरिया और सुहेल को देखूं। महमूद असलम का होना अच्छा था क्योंकि ये मंझे हुए एक्टर्स हैं, ये जब आते हैं तो ऑटोमेटिकली एक स्पार्क नज़र आता है। बाकी चीज़ें रिवायती सी थी, आई वुड से इनको भी मैं 4 दूंगा, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगा कि इमरान नज़ीर जो राइटर हैं इससे बेहतर कर सकते थे। इस टाइप की स्टोरी को थोड़ा इसमें थोड़ी पेस, इसमें थोड़ी डायनामिज्म ला सकते थे। जी, साकिब मलिक ने भी इमरान नज़ीर साहब को 4 नंबर दी हैं। अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ। एहसन तालिश इसके डायरेक्टर हैं। रुबीना, ओवर टू यू, कितने मार्क्स देंगे आप एहसन तालिश साहब को इस ड्रामे पे? एहसन ने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं। ही इज़ वन ऑफ द few good directors that we have in the field, so I expect a lot from him. I was looking at this scene जिसमें बड़ा प्यारा सीन था, जिसमें लड़की को भूख लगी है। हाँ, वो ड्रैग हुआ जैसे कि तुमने कहा, MK सीढ़ी से इतना उतर के आना बहुत ज़्यादा लंबा था। चलो कोई नहीं, यू टुक द ड्रामेटिक लाइसेंस। फिर वो दाल, उसको भूख लगी थी क्योंकि वो खाना नहीं खा सकी, पहली दफ़ा वहाँ बैठी थी, नई जगह थी, तो खाना डाला प्लेटों में। आई वॉज थिंकिंग अब ये क्या ठंडा खाना दे देगी। वो गई, उसने माइक्रो किया, वहाँ मैंने शाबाश दी क्योंकि बस वो गई और आ गई, तो इट वॉज अंडरस्टूड कि उसने। बट मैंने अपने दोनों एक्टर्स को दिल में बहुत दाद दी क्योंकि दे बोथ जस्ट केप्ट मी ग्लूड टू द सीन्स। दोनों के सीन जब वो बड़ा इंटीमेसी दिखाई थी ना, वेरी सटल वे कि दाल चावल पे दोनों मजा आता है। हाँ हाँ हाँ। तो नंबर कितने देंगे आप डायरेक्टर को? सो डायरेक्टर को थोड़ा सा जागना पड़ेगा। वो बहुत केपेबल डायरेक्टर है, उससे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा करना पड़ेगा। तो डायरेक्टर को मैं दूंगी 5 नंबर। अतिका? मैं इनको 4 दूंगी बिकॉज एहसन इज़ वेरी सीनियर एंड काफ़ी चीज़ें इसमें जो काफ़ी अनफॉरगिवेबल है, चाहे वो टेक्निकल हो। दिल से काम, जैसे हम लास्ट टाइम दानिश के बारे में कहते हैं कि दिल से काम नहीं कर रहे हैं, काम नहीं किया इन्होंने, और ये लगता है जैसे बस काम निकालना था। और जो इनकी जो बचत है वो ये है कि इनको एक्टर अच्छे मिले। अब जी जो हमारे गेस्ट पैनलिस्ट जो हैं साकिब मलिक साहब, वो देखते हैं कितने नंबर देते हैं एहसन तालिश साहब को। एहसन तालिश एक मंझे हुए सीनियर डायरेक्टर हैं टेलीविज़न के, और उनका मैंने काफ़ी सारा काम देखा है। मुझे ज़रा सी उनकी डायरेक्शन यहाँ पे थोड़ी सी ओके लगी। मैं समझता हूँ वो और बेहतर कर सकते थे। सीन्स जिस तरह सेटअप हुए हुए, जिस तरह माउंट हुए हुए, जैसे मैंने कहा मुझे थोड़े से बनावटी लगे। फुल लाइट में दोनों कपल सो रहे हैं, फिर बहुत लंबा है कि वो उठती हैं, फिर वो 2 दफ़ा यौन करती हैं सहर, फिर वो नीचे जाती हैं, तो हर चीज़ थोड़ी सी बनाई हुई लगी। बट ओवरऑल मैं इनको कहूँगा डायरेक्शन ओके थी। मैं 5 या 6 दूँगा। चलते हैं जी नेक्स्ट रेटिंग की तरफ, जो कि है सहर खान की, जो कि इस ड्रामे से नॉमिनेट है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। रुबीना, ओवर टू यू। किसी भी सीन में मुझे सहर ने एज सच डिसअपॉइंट नहीं किया एंड शी मैच्ड, शी वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट फैसल कुरैशी। ये मजाक नहीं होता, ये बड़ा काम होता है। हमें भी पता है, हमने भी अपना पहला, दूसरा, तीसरा ड्रामा तलत हुसैन, जावेद अलीज़ के साथ किया है। ये वही सिचुएशन है कि आप इस वक्त के तलत हुसैन और आबिद अली के साथ एक नोविस खड़े हैं। सो अपनी ग्राउंड स्टैंड करना बहुत कमाल बात है। मैं सहर को दूंगी 7 नंबर। वेल डन।
जी अतीका, आप कितने नंबर देंगी सहर को इस परफॉर्मेंस में? I would give her a 6 out of 10. She's good, expressive, natural, and also नहीं there was other things she could do, लेकिन I guess वो because अभी थोड़ी सी नई भी है और प्लस डायरेक्टर ने इंटरेस्ट इतना नहीं लिया इस प्रोजेक्ट में, तो इनसे और काम निकलवा सकते थे। चलते हैं साकिब मलिक जो कि सेलिब्रिटी गेस्ट जज हैं हमारे इस दफ़ा, वो क्या कहते हैं सहर के बारे में? सहर की परफॉर्मेंस जो है एक ऑकवर्ड यंग गर्ल की अच्छी है, लेकिन कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि वो एक उनका जो एक अब ये समझ नहीं आ रहा कि उनका कैरेक्टर में वो ऑकवर्ड एक प्ले कर रही है, उनकी एक्टिंग ऑकवर्ड है। बहरहाल उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ड्रामेटिक सीन्स में उन्होंने अच्छा काम किया है। आंसू जहाँ पे आए हैं, आपको पता है आंसू रेटिंग्स बढ़ाते हैं और ख़ास तौर पे जो हमारी फीमेल ऑडियंस है उनको ग्रैब करती है कि एक वनरेबल, एक हेल्पलेस लड़की, लेकिन यहाँ पे वो हेल्पलेस नहीं है, मतलब मगर एक नए माहौल में है और अपने आप को उसमें सेट कर रही है। उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी और आई थिंक अपना रोल रीजनेबली कैरी किया, बहुत अच्छा नहीं लेकिन रीजनेबली, तो मैं इनको 6 दूंगा। तो अब आ गया जी सबसे अहम कैटेगरी। इस वक्त अगर हमारे पास वो क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या कहते हैं वो जो लगा, Headphones? हाँ नहीं वो चेक करने वाला, वो देखे धड़काया उन्होंने दिल, ये होता है एक्टर दिल भी यूं धड़का सकता है कि इस वक्त फैसल का दिल कितना तेज धड़क रहा है, क्योंकि फैसल के ड्रामे पे अब जो है इनकी रेटिंग होने वाली है, नॉमिनेटेड सबसे पहले साकिब, आखिर में रुबीना। ये कर लेते हैं। नहीं अच्छा नहीं शुरू रुबीना आपा से करते हैं और फिर ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ कश्ती डुबो दो। चले चले पहले साकिब जी, फैसल की इतनी बात तो रखनी चाहिए, पहले देखते हैं साकिब क्या कहते हैं। मुझे लगा उन्होंने इस सीरियल में अच्छा काम किया है। उनका एक कंट्रोल्ड, एक मैच्योर, एक सुलझा हुआ कैरेक्टर है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है कमाल हसन का, जिनकी वाइफ की डेथ हो जाती है और फिर वो एक यंगर लड़की से शादी करते हैं। मुझे उनके गेटअप पे थोड़ा इख्तिलाफ था, मुझे उनकी एंकें थोड़ी डिस्टर्ब कर रही थी, लग रहा था वो एक डिस्ट्रैक्शन है, हर सीन में है, तो कहीं वो अगर उनको उतार देते या कहीं उनको रखते कहीं नहीं रखते, वो बहुत जैसे यहाँ भी नहीं उतारते। फ्रोजन इन टाइम उनका वो एक कैरेक्टर बना हुआ है। थोड़े से अपने कैरेक्टर में थोड़ी वैरायटी लाएं तो आई थिंक वो मज़ा आ सकता है। बट बहरहाल मुझे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, मैं इनको 7 दूंगा। आई थिंक ही कैरिड हिज रोल वेरी वेल। 7 यानी वेरी गुड परफॉर्मेंस, और साकिब मलिक ने इनको ये 7 मार्क्स दिए हैं। ओवर टू यू रुबीना। मैं कौन होती हूँ फैसल को रेट करने वाली, ये तो ना कहें आप, लेकिन फिर भी चूंकि आपने इस टफ स्पॉट में डाल दिया है हम सबको, सो आई विल गिव फैसल 9। एक इसलिए रोक रही हूँ कि जब फैसल बहुत अच्छा करेगा तब मैं क्या करूँगी। वाह 9 फॉर नाउ। नहीं ज्यादा है। सही दिया। चले आगे बढ़े, मेरे मुझसे भी पूछ ले। जी पहले जब मैंने एपिसोड 13 देखा तो फैसल ऑफ कोर्स बहुत अच्छे ओवरऑल जो एक कैरेक्टर डेवलप किया है, फिजिकली ओवरऑल जो कंट्रोल है, एक सोबरनेस है। मुझे ये भी अच्छा लगा कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एज, बहुत से हमारे हीरो हैं जैसे हमारे हुमायूं हैं, हमारे ही हैं, वो ही स्टिल वांट्स टू बी लाइक यू नो विद द यंग स्टारलेट्स एंड ऑल। यहाँ पे इनके कैरेक्टर में वो कहता है कि अगर 20 साल पहले मेरी बीवी मुझे ये कहती तो मैं क्या करता, राइट। मीन्स देयर इज एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ ग्रेसफुली मैच्योरिंग मैन, जो बहुत अच्छा लगा। आई गेव हिम अ 9। 9 आई गेव फैसल अ 9। ताली बजा दें। पगली रुलाएगा क्या? I mean, yes, Rubina is right. हमें expectations हैं, ये सब कुछ, सब she's right. लेकिन it doesn't mean we take away from a good performance. He gave a good performance, and I think they're very lucky to have him in it, frankly. रेटिंग हमारे पास आ चुकी है पांचों के पांचों ड्रामों की, लेकिन अब नंबर 1 ड्रामा कौन सा है, नंबर 1 राइटर कौन सा है, नंबर 1 एक्टर कौन सा है, नंबर 1 एक्ट्रेस और नंबर 1 डायरेक्टर कौन सा है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है, और सारे जितने भी हमारे पांचों के पांचों ड्रामे थे इस वीक के, उन सब की रेटिंग हो चुकी है, कंपाइल भी हो चुकी है हमारे पास रिजल्ट। तो हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि उस मोमेंट की तरफ चलेंगे कि जहां पर हम रिवील करते हैं कि इस वक्त सबसे बेस्ट सारे कैटेगरीज में कौन कौन से ड्रामे हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है हमारी वो है बेस्ट राइटर की। तो बेस्ट राइटर की नॉमिनेशंस जो हैं वो हमारे सामने हैं, उनको नंबर्स भी मिल चुके हैं। तो देखते हैं नंबर 5वें नंबर पे इस वक्त कौन है। हब्स के
आलिया मखतूम, उनको 12 नंबर मिले हैं। चौथे नंबर पे हैं इमरान नज़ीर फ़र्क ड्रामे से और इनको 13 नंबर मिले हैं। जो लास्ट वीक की हमारी विनर थी जंजबील, उनको इस दफ़ा 18 नंबर मिले हैं फ्रॉड ड्रामे पे। और अब मुकाबला है बख्तावर में और पिंजरा में। बख्तावर की नादिया अख्तर को मिले हैं 19 नंबर और हमारी विनर हैं इस वक्त पिंजरा की अस्मा नबील। अस्मा नबील जो हैं पिंजरा की नंबर 1 हैं और इनके टोटल मार्क्स जो मिले हैं इनको 24। बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं और अब हमारे साथ ये नहीं हैं, लेकिन उनका लिखा हुआ ड्रामा, उनकी चीज़ें जो हैं हमारे साथ हैं एंड वेरी वेल डिज़र्व। और अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है बेस्ट डायरेक्टर। देखते हैं बेस्ट डायरेक्टर कौन सा है इस हफ्ते जो है बाजी लेकर जाते हैं कौन सा डायरेक्टर। फ़र्क के एहसन तालिश जो हैं वो 5वें नंबर पर हैं और उनको 14 नंबर मिले हैं। हब्स के मुसद्दिक मलिक को 16 नंबर मिले हैं, वो चौथे नंबर पर हैं। पिंजरा के नजफ बिलगरामी जो हैं उनको 17 नंबर मिले हैं पिंजरा डायरेक्ट करने पर। फ्रॉड के साकिब को 19 नंबर मिले हैं जो कि लास्ट टाइम के विनर भी थे और इसका मतलब ये है कि बख्तावर के शाहिद शफात जो हैं वो बाजी ले गए। टोटल 20 नंबर जो हैं इनको मिले हैं। बख्तावर इस हफ्ते के नंबर 1 डायरेक्टर करार पाए हैं हमारे सेलिब्रिटी जजेस की तरफ से। और अब जो अगली कैटेगरी है वो है बेस्ट एक्ट्रेस की। तो देखते हैं कौन बाजी लेकर गया है इस हफ्ते। हब्स की उशना शाह को 15 नंबर मिले हैं और ये 5वें नंबर पर आई हैं। पिंजरा की हदीका कियानी जो हैं उनको 17 नंबर मिले हैं और ये चौथे नंबर पर आई हैं। फ़र्क की सहर खान को 19 नंबर मिले हैं और ये टॉप 3 में से स्टैंड कर रही हैं। और इस दफ़ा देखते हैं मुकाबला है यमुना जैदी और सबा कमर में। और सबा कमर और यमुना जैदी में मुकाबला है और जबकि लास्ट हफ्ते जो हमारी विनर थी वो सबा कमर थी और देखते हैं इस हफ्ते यमुना बाजी ले जाती हैं सबा से कि नहीं। तो बख्तावर की यमुना जैदी को 22 नंबर मिले हैं तो नंबर 1 इस हफ्ते फिर जो है सबा कमर हैं। 23 नंबर लेकर वो एक दफ़ा फिर बाजी मार चुकी हैं और ये कंटिन्यूसली दूसरा वीक है कि सबा कमर अपनी परफॉर्मेंस से जजेस के दिलों में और ऑडियंस के दिलों में घर किए हुए हैं और नंबर 1 परफॉर्मेंस इस दफ़ा उन्होंने फिर से एक दफ़ा दी है। अब जी बेस्ट मेल एक्टर ऑफ द वीक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस दफ़ा क्या रिजल्ट आने वाला है। 5वें नंबर पर पिंजरा के उमैर राना 18 नंबर लेकर 5वें नंबर पर आए हैं। चौथे और तीसरे नंबर पर टाई हो गया है और इसमें हब्स के फेरोज खान और फ्रॉड के मिकाल हसन हैं। इन दोनों को 19 नंबर मिले हैं और अब मुकाबला आ गया है फ़र्क के फैसल कुरैशी और बख्तावर के साकिब समीर में। देखते हैं कौन बाजी लेकर जाता है। मुकाबला इंतहाई सख्त है। बख्तावर के साकिब समीर के हैं 21 नंबर और फैसल इस दफ़ा बाजी ले गए और इनको टोटल 25 नंबर मिले हैं। ये मेल एक्टर ऑफ द वीक जो हैं फैसल बन गए हैं। यार ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब मुझे निकाल दें आप ड्रामे मेरी का बात प्रीव्यू सुनो, कर एक मिनट है जय, एक मिनट। आपने पिछले हफ्ते बहुत लड़े थे कि अब ये फेयर नहीं है, ड्रामा होना चाहिए, मैं हूँ तो ड्रामा होना चाहिए, मतलब मैं ना ये मुझे बताएं, इन्होंने जो आपको 9 नंबर दिए हैं, आपने कल रात को कोई रिश्वत तो नहीं लगाई थी? फोन करके आपने कहा कि मुझे इतने नंबर देने हैं। आपको नहीं पता था कि आप लीड में इस ड्रामे में, कि आपने कहा कि जी इसको ऐसे डालें तो आप। अभी एक थी अब तो लैला छोड़ दे ना, अब तो आएगा, छोड़ दे। उसमें खैर यासिर आएगा, लेकिन हुक आएगा। मैं तो दोनों जजेस से पूछूंगा, मेरे भी आपको आएंगे, आपने क्या आपके भी साइड ली है? आएगा। वो पूछ रहा है साइड तो नहीं ली आपने? साइड ली है? नहीं लिए साइड। मैं ईमानदारी से, मैं अगर मुझे नहीं आता मैं मुंह पे कहती फैसल आपने गंदा काम किया। आई एम वेरी स्ट्रेट दैट वे। मैं अपने, आई एम माई वर्स्ट, माई बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ माई ओन वर्क। मैं अपने हमेशा, आई एम सो हार्ड ऑन माई सेल्फ। मुझे अपना कोई काम अच्छा नहीं ऐसा हो लगता। सकता है ना कि मुझे ना रखें, आप महमूद साहब को रख लें। आप नहीं, लेकिन मुझे ना नहीं, रखें, आप नहीं, किसी और नहीं, को देखिए रखें। वो क्राइटेरिया बनाया है, लेकिन वो क्योंकि आपका काम ज्यादा था ना। वी टॉक्ड अबाउट दिस, वी डिस्कस्ड ये इट। शो अभी शुरू होना था जब मेरे काम ड्रामे चल ज्यादा रहे हैं। है। बस अब हम इसका कुछ कर लेंगे और इस पे हम बाद में मीटिंग भी करेंगे कि भाई रुबीना आपा तो इतनी क्रिटिक चल रही थी, 3, 4, 5, 6 से ऊपर नहीं जाती थी, इकट्ठा 9 पे चली गई। हाँ, चल। मुझे ज्यादा दे दिए रुबीना आपा ने कुछ नंबर। फॉर मी साकिब इज अ विनर। हाँ, नहीं, अब तो खैर यो, अब देखिए आपका मकसद तो पूरा हो गया, आपको नंबर मिल गया, पीपल नो योर अ विनर, नाउ देयर इज नो पॉइंट। हाँ, ठीक। ईदर यू शुड हैव स्टक टू द फैक्ट कि ना नॉमिनेट करें इस ड्रामे को क्योंकि मैं हूं इसमें, नहीं ऐसे तो फिर और अगर किया आपने गैम्बल लिया, चले इस पे हम ये डिस्कशन चलते रहेंगे। अभी
जिस मूवमेंट का इंतजार है हमारे व्यूवर्स, उसकी तरफ चलते हैं हाँ, ड्रामा। जी कि ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा रहा है इस हफ्ते। 5वें नंबर पर जो ड्रामा आया है वो हब्स है। 62 मार्क्स इसने लिए हैं, 62 नंबर जी हब्स ने लिए हैं। फर्क जी चौथे नंबर पर आया है, उसको 71 मार्क्स मिले हैं 120 में से, और ये चौथे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। तीसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है पिंजरा, जिसको 76 मार्क्स मिले हैं। अब 2 ड्रामा मुकाबला है बख्तावर और फ्रॉड में। रनर अप है जी फ्रॉड विद 79 पॉइंट्स और विनर है जी बख्तावर, और 82 पॉइंट्स के साथ बख्तावर लीड पर है। और बख्तावर जो है सबसे आगे रहा इस हफ्ते हमारे जजेस की नज़र में। और ये था हमारा आज का शो। फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कौन से ड्रामे को हमें रिव्यू करना चाहिए। आपकी नज़र में कोई ड्रामा है जो कि हमारी नज़रों से ओझल हो, या कोई बात आप जजेस से आप अग्री नहीं है, तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ओपन डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत ऑनेस्ट जो है डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम आपके साथ भी करते रहेंगे, आपसे शेयर भी करते रहेंगे। हमारे सेलिब्रिटी जजेस भी हमारे साथ होंगे आपकी हर बात का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अतीका साहब आपके वक्त का, बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना आपका वहाँ से लाहौर से हमें वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया फैसल एक्टर ऑफ द वीक, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो आपको। और इसके साथ ही मुकर्रम कलीम को इजाज़त दीजिए, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला शो क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम।